नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज का जो हमारा मेंस का ये राइटिंग प्रोग्राम है, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम आपने ये शब्द सुना होगा लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि ये एक नया शब्द सामने आया, वर्क फ्रॉम होम, यानी घर पर रहकर ही कार्य करना। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो या हमारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हो, जिनके लिए आपको घर से बैठ कर के लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के माध्यम या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कार्य किया जा सकता है। और उसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई किया गया कोविड-19 के दौरान। और आपने ये भी सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे ही आवश्यकता पड़ी तो उसी समय वर्क फ्रॉम होम जैसा ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आया। तो इसके कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए होंगे। उसी चीज़ को देखते हुए यूपीएससी ने वर्ष 2022 में एक प्रश्न पूछा। देखिए, यूपीपीएससी 2022 क्या पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। ये यूपीएससी में ही सवाल पूछा गया है, तो ये आपको देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछा गया है। एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। तो सबसे पहले इसमें आपको कीवर्ड देखना है कि वर्क फ्रॉम होम एक कीवर्ड है, दूसरा कीवर्ड है पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंधों से आप क्या समझते हैं, यहाँ से भी आप प्रश्न अपना उठा सकते हैं कि पारिवारिक संबंध से आप क्या समझते हैं। दूसरा आप प्रश्न सीधा यहाँ से भी उठा सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम क्या है और वर्क फ्रॉम होम किन परिस्थितियों में आया। तो एक प्रश्न को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका हम आपसे आज मॉडल आंसर के रूप में डिस्कस करेंगे। आप अपने प्रश्नों को नए नए तरीकों से लिखते रहिए, क्योंकि एक प्रश्न को कई तरीकों से लिखा जा सकता है। किसी भी प्रश्न का कोई मॉडल आंसर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए कभी भी किसी प्रश्न पे 100% नंबर नहीं मिलते। तो आइए हम अपने प्रश्न को देखते हैं, क्या इसको लिखा जा सकता है, इसकी क्या भूमिका हम रख सकते हैं। तो करंट अफेयर से, जैसे कि ये प्रश्न आया था, तो करंट अफेयर से भी हम इसको शुरू कर सकते हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एमएनसीज और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंपनी, शिक्षण संस्थाओं, इसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आपने देखा कि ऐसी कोचिंग जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता था, बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता था, वह भी कोविड-19 के दौरान जब यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचा और आपके खर्च भी बचा और आपका समय भी बचा। तो ये भी इसकी एक पॉजिटिव बात है। ने अपनी कार्मिकों से कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन से इंटरनेट का उपयोग करते हुए घर से ही काम करने की व्यवस्था को अपनाया। वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत अधिकांश कामगारों के पारिवारिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो अधिकांश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, कुछ पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ा। कुछ लोगों को जब अपने ऑफिस में जाकर के काम करना पड़ता था, अब वो सहज रूप से घर पर ही काम कर सकते हैं, ये भी प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि किसी भी कार्य का पूरे समाज पर केवल एक तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव देखे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मुख्य भाग, विशेष रूप से महानगरों, नगरों में छोटे छोटे आवासों में रहने वाले लोगों, यानी कि जैसा कि आप शहरों में देखते हैं, उन कामगारों पर जिन परिवारों में एक से अधिक कामगारों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, वहाँ जगह, एकांत, शोर रहित वातावरण की समस्या उत्पन्न हुई। काम के दौरान पत्नी, पति आदि संबंधियों, बच्चों द्वारा व्यवधान डालने से अनेक कामगार तनावग्रस्त हो गए, क्योंकि पारिवारिक जनों के लिए यह अप्रत्याशित ही था कि वे कामगार की वर्क फ्रॉम होम की बाध्यता, मजबूरियों और चुनौतियों को समझ ही नहीं सके।
क्योंकि क्या होता है जब आप घर पर रह कर के कार्य करते हैं तो आपको वह ऑफिस वाला माहौल नहीं मिल पाता, जैसा कि आप ऑफिस में एकांत में बैठ कर के काम करते हैं और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वहीं घर में आपके बच्चे, बूढ़े और अन्य परिस्थितियां, आने जाने वाले संबंधी, ये सभी रहते हैं, तो इन सभी के आने जाने से भी कुछ डिस्टर्बेंस होता है। आप किसी ज़रूरी मीटिंग में हैं और उसी समय कोई बच्चा आपके पास आ जाता है और उसी समय आपका कोई अन्य संबंधी आ जाता है, तो वह सोचता है कि ये हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते अपने काम के सामने। तो इस तरह की कुछ परिस्थितियां सामने आई। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इन्हीं परिस्थितियों के साथ साथ परिवार को समय देने के लिए भी आपका समय बच जाता है। जो महिलाएं बाहर जाती थी, फिर वापस आती थीं और अपना जो घर का कार्य है वह करती थी, उनको उसमें कुछ राहत मिलती है, आने जाने से छुटकारा मिलता है। तो यह भी इसका एक सकारात्मक पॉइंट भी हम साथ साथ आपसे डिस्कस करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों ही पॉइंटों को देखना चाहिए। घर परिवार में कार्यालय जैसा माहौल न बन पाने पर कार्य की गुणवत्ता, कार्य दक्षता प्रभावित हुई। अनेक कामगारों का नाश्ता, भोजन, अनेक नैतिक क्रियाओं में व्यवधान आया। कामकाजी महिलाओं पर वर्क फ्रॉम होम के दौरान कार्यालय, कंपनी का काम, बच्चों की देखभाल, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई का ध्यान रखना आदि के रूप में जिम्मेदारियों में वृद्धि हुई। वर्क फ्रॉम होम के दौरान पेशे से जुड़े दायित्वों और पारिवारिक दायित्वों के बीच सामंजस्य बैठाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। कुछ लोगों को इन सब चीज़ों के दौरान कठिनाइयाँ भी उत्पन्न हुई, क्योंकि पहले क्या था कि बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया, फिर उनकी घर आने तक टेंशन खत्म। लेकिन अब क्या था, ये भी एक जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनका वर्क भी क्या था, मोबाइल पर सेंड किया जाता था और बच्चे अभी उस चीज़ को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पहली बार सारी चीज़ें हो रही थी घटित। तो उनमें क्या किया गया कि माँ बाप का रोल बढ़ गया उनका होमवर्क कराने के लिए। पहले क्या था, होमवर्क कराने के लिए भी ट्यूशन लगा दिया था। तो इस समय एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि जो घर की कामकाजी महिला थी, उसका बच्चे का काम कराना, अपने ऑफिस का काम करना और घर के दैनिक कार्य करना, ये सारी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। और बच्चे को भी अभी नई नई हैबिट नहीं पड़ी थी, तो उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे थे। आइए हम आगे देखते हैं कि इस तरह का जो हमारा ये प्रश्न है हमने आपसे डिस्कस किया, क्योंकि ये 10 ही नंबर का प्रश्न था और इसमें क्या था, हम अपनी तरफ से और भी कुछ चीज़ें जोड़ सकते थे और इसमें हमें शब्द सीमा का भी ध्यान रखना होता है। तो आज का जो ये हमारा प्रश्न है, हम आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा और इसी तरह के अन्य प्रश्नों को आप लिख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। डेली अगर आप एक प्रश्न भी लिखेंगे तो आपके पूरे महीने में 30 और पूरे साल में 360 सवाल कवर हो जाएंगे। और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों को जब आप बढ़ाएंगे तो आपकी मंजिल आपके पास आती हुई नज़र आने लगेगी, क्योंकि छोटे कदमों को डेली यानी कंटिन्यूटी के साथ काम करने से आप सफल जरूर होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कहा भी गया है कि निरंतरता सफलता की चरम कुंजी होती है। तो इस निरंतरता को बनाए रखिए और डेली 8 बजे हमारे प्रश्न को देखते रहिए। यहीं से आपको आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें पहुंचती रहेंगी। फिर जैसे ही आपके सामने कोई प्रश्न आएगा तो आप उसे तुरंत लिखना शुरू कर देंगे। तो हमारी यही कामना है कि हम भी आपकी इस तैयारी में थोड़ा सा योगदान कर दें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।